नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष। आज हम बात करेंगे चारधाम परियोजना के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या है इस परियोजना का महत्व और कहां इस परियोजना को चलाया जा रहा है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप ऐसे ही नए नए प्रोजेक्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चारधाम नेशनल हाईवे 2 लेन एक्सप्रेस नेशनल हाईवे है जो कि उत्तराखंड में बनाया जा रहा है। यह हाईवे चारधाम परियोजना के तहत बनाया जा रहा है और इस नेशनल हाईवे की चौड़ाई कम से कम 10 मीटर रखी जाएगी, क्योंकि सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल रह चुके के वेणुगोपाल ने कहा था कि चीन की तरफ से सीमाओं पर एयर स्ट्रिप्स, हेलीपैड, टैंकों, सैनिकों के लिए बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा है। इसी चीज को देखते हुए रॉकेट लॉन्चर हो तोप ले जाने वाले टैंकों को इन सड़कों से गुजरना पड़ सकता है और इसी कारण से इस सड़क की चौड़ाई को कम से कम 10 मीटर रखा गया है। चारधाम नेशनल हाईवे उत्तराखंड राज्य के 4 पवित्र स्थानों बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री से जुड़ेगा। इस प्रोजेक्ट में नेशनल हाईवे की कुल लंबाई 900 किलोमीटर होगी जो पूरे उत्तराखंड को जोड़ेगी। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत 1200 करोड़ रुपए होगी और इस प्रोजेक्ट का फाउंडेशन स्टोन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा 27 दिसंबर 2016 को परेड ग्राउंड देहरादून में रखा गया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रोजेक्ट को 2013 की केदारनाथ ट्रेजेडी के मृतकों के लिए श्रद्धांजलि बताया था। इस हाईवे को चारधाम महामार्ग भी कहा जाता है और इस हाईवे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को चारधाम महामार्ग विकास परियोजना भी कहा जाता है और यह प्रोजेक्ट छोटा चारधाम के लिए कनेक्टिविटी को भी इम्प्रूव करेगा जो कि हिमालयास में बसा हुआ है। इस प्रोजेक्ट में काफी ब्रिजेस हो टनल भी बनाए जाएंगे जो एक्सीडेंट हो स्लाइड प्रोन एरियाज को कम करेंगे। इस प्रोजेक्ट को 53 छोटे हिस्सों में बांटा गया है जिसकी जिम्मेदारी अलग अलग एजेंसियां संभाल रही हैं। इस प्रोजेक्ट के तहत 12 बाईपास, 15 फ्लाईओवर, 107 छोटे पुल और 3399 कल्वेटर्स को बनाया जाएगा और इस हाईवे के ऊपर हेलीपैड और हेलीकॉप्टर इमरजेंसी रिस्पांस सर्विस भी प्रोवाइड की जाएगी। चारधाम प्रोजेक्ट की रिस्पांसिबिलिटी उत्तराखंड पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन और नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को दी गई है। अब हम बात कर लेते हैं इस हाईवे के रूट मैप की। सबसे पहले हम देखेंगे ऋषिकेश से यमुनोत्री हो ऋषिकेश से गंगोत्री का रूट मैप। सबसे पहले NH94 ऋषिकेश से द्रासू तक जाएगा जिसकी कुल लंबाई 144 किलोमीटर होगी। उसके बाद NH94 द्रासू से यमुनोत्री तक जाएगा जिसकी द्रासू से यमुनोत्री की कुल लंबाई 95 किलोमीटर होगी। उसके बाद द्रासू से ही NH108 गंगोत्री की तरफ जाएगा जिसमें द्रासू से गंगोत्री की कुल लंबाई 124 किलोमीटर होगी। अब हम बात कर लेते हैं ऋषिकेश से केदारनाथ हो ऋषिकेश से बद्रीनाथ की। NH58 ऋषिकेश से रुद्रप्रयाग तक जाएगा। ऋषिकेश से रुद्रप्रयाग की कुल लंबाई 140 किलोमीटर होगी। उसके बाद NH109 रुद्रप्रयाग से गौरीकुंड तक जाएगा जिसमें रुद्रप्रयाग से गौरीकुंड की कुल लंबाई 76 किलोमीटर होगी। उसके बाद गौरीकुंड से केदारनाथ जी का रास्ता 12.6 किलोमीटर होगा जो कि पैदल या हेलीकॉप्टर राइड से पूरा किया जाएगा। अब हम बात करते हैं ऋषिकेश से बद्रीनाथ की। रुद्रप्रयाग से NH58 ही माना तक जाएगा। रुद्रप्रयाग से माना के बीच की दूरी 140 किलोमीटर होगी। उसके बाद माना से बद्रीनाथ जी के लिए रास्ता जाएगा जो कि मोटरेबल होगा। हम आपको बता दें कि एक NGO है सिटीजन फॉर ग्रीन डून, उसने इस प्रोजेक्ट को चैलेंज किया था और कहा कि यह प्रोजेक्ट इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कंट्री की सिक्योरिटी को देखते हुए इस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू रखने का आदेश दिया और दूसरी तरफ इन्वायरमेंट से जुड़ी चिंताओं पर नजर रखने के लिए फार्मर जस्टिस AK सिकरी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया। सरकार के इस प्रोजेक्ट के तहत एक चौड़ी सड़क सीधा इंडो चाइना बॉर्डर तक जाएगी। ऐसे में यह भी कहा जा सकता है कि चीन के सामने भारत की स्थिति मजबूत होगी। पहले इस प्रोजेक्ट का नाम ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट रखा गया था, लेकिन जिसका नाम बाद में बदलकर चारधाम प्रोजेक्ट रख दिया गया। चारधाम की यात्रा उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है। हालांकि चारधाम की यात्रा में यात्रियों को काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, खासकर बारिश के मौसम में लैंडस्लाइड, पहाड़ों से पत्थर टूटकर गिरने जैसी समस्या
समस्याएं ज्यादा बढ़ जाती हैं। इससे यात्रियों के जान माल का भी खतरा रहता है। इसी चीज को देखते हुए केंद्र सरकार की मंशा है कि देवभूमि उत्तराखंड में 4 धाम की यात्रा हर मौसम में सुगम हो और परेशानियों से मुक्त हो। इस लिहाज से यह प्रोजेक्ट काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इस प्रोजेक्ट को लेकर यह भी कहा जाता है कि इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने के बाद इस हाईवे को 200 साल तक कोई भी दिक्कत नहीं आ सकती। 4 धाम प्रोजेक्ट के तहत भारत की चीन तक पहुंच और आसान हो जाएगी और किसी भी मौसम में भारतीय सेना चीन से सटी सीमाओं पर पहुंच सकेगी, जिससे कि भारतीय सेना चाइना का डट के मुकाबला कर सकेगी। और ये थी मेरी आज की 4 धाम महामार्ग से रिलेटेड वीडियो, जो आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।